हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई 2025 और हम आज देखेंगे 23 मई 2025 से बनने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही जो है वो हमारा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और स्टैटिक जीको को जो है साथ में लेते हुए चलेंगे। कल आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कल के क्वेश्चन का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 16वीं सदी की राजाओं की बावली जो है वो किस शहर में स्थित है, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जो होती है जीर्णोद्धार किया है। तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को जो है मंजूरी दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा दी गई है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यर्पण यानी कि ट्रांसफर किस देश द्वारा किया गया? तो यह जो होती है अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? तो जो होती है एलिस रैंडम ने जीता है। किस राज्य में 12 साल बाद जो है पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया? तो यह जो होती है आयोजन उत्तराखंड में किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? जो फोर्ब्स द्वारा जारी जो होते सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले जो है एथलीट बन गए। तो यह जो होते फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के विजेता के लिए आईसीसी द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई है? तो $3.6 बिलियन जो होती है इनामी राशि की घोषणा की गई है। कार्लोस अल्कराज जो है वो किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो यह जो होती है स्पेन के खिलाड़ी हैं। EOS 09 नामक जो होती है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन इसरो का कौन सा मिशन था दो कि असफल हो गया? तो यह जो होती है 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो होती है वो केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किस देश को जो होते ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए जो होते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जो होते प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो यह जो होती है भारत को प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन जो होती है वो कुष्ठ रोग से मुक्त जो होती है देश बन गया है। वहीं पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो जंगली पोलियो का वायरस जो होती है वो बनाया है। वहीं अगर हम मिस्र की बात करें तो मलेरिया फ्री देश जो है वो बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इनके महानिदेशक जो होते डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चीन और जो होती है किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो यह जो होती है चीन और जो होती है वो कंबोडिया के साथ जो होती है यह अभ्यास किया गया था। वही अगर हम बोंगोसार जो होती है वो अभ्यास की बात करें तो जो होती है भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। और अमेरिका के साथ जो होते हैं टाइगर ट्रम्प जो है सैन्य अभ्यास जो होती है वो आयोजित किया जाता है। अगर हम कंबोडिया की बात करें तो इसकी राजधानी जो होती है नोम जो होती है पेन है। वहीं अगर मुद्राज की बात करें तो जो होती है कंबोडियाई रील है और जो इमेज पर देख पा रहे हैं यह जो होती है वो कंबोडिया देश है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में जो होता है आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब जो होती है बार्सिलोना ने जीत लिया है। बार्सिलोना ने अपने जो होते प्रतिबंधियों स्पेन योल पर जो होती है 2-0 के साथ जो होती है अपना जो होता है 28वां जो होती है लीग जीत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जो होती है किस देश ने पहला एआई उपग्रह जो होती है लॉन्च किया है? तो यह जो होती है एआई जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने जो होती है दुनिया का पहला ऑर्बिट सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए 12 एआई संचालित उपग्रहों को पृथ्वी की जो होती है निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया है। चीन का जो मानना है कि उसका जो होती है अंतरिक्ष जो होती है कंप्यूटर उसकी एआई सेवाओं को जो होती है शक्ति प्रदान करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होता है चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, जिससे जो होते हैं आप लोग स्क्रीन शॉट कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसके द्वारा जो होती है वो किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो होती है यह आयोजन किया गया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जो होते जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो होती मई 2025 को जो होते समुद्री क्षेत्र में जो होती महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो होते सागर में सम्मान SMS पहल का जो होती है वो अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन में खोजे गए
दुनिया के सबसे बड़े सांप का जो होती है क्या नाम दिया गया है? तो जो इनका नाम जो होती है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो होती है इसका नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने जो होती है अमेज़न के जो होती है घने जंगलों में एक जो होती है नई खोज की है जिसमें से जो जो है जिसमें जो होती उन्होंने उन्हें जो होती नार्थन ग्रीन एनाकोंडा नामक जो होती है एक नया सांप जो होती है वो मिला। इसका वजन और लंबाई देखकर जो है वैज्ञानिक भी जो होते हैं वो हैरान है। पहले जो होते माना जाता था कि ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के जो होते सबसे बड़ा सांप है। नेक्स्ट है कामिल जो होती है इदरीस को जो होती है हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह जो होती है वो सूडान में नियुक्त किया गया है। सूडान की बात करें तो सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है और इनकी मुद्रा जो होती है सूडानी पाउंड है। आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी और अरबी है और महाद्वीप जो होती है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जो इमेज पर देख पा रहे हैं वो जो है सूडान का मैप है। हाल ही में जो होती है नियुक्त हुए प्रमुख प्रधानमंत्रियों की लिस्ट दी हुई है। इसे आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का जो होती है आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो होती है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ जो होती है वो किया गया। वहीं अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का जो होती है सम्मेलन है वो बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है वहाँ हुआ। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का सम्मेलन जो होती है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ। और WEF की बात करें तो वो जो होते है दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। चलिए हाल ही में जो होते कुछ प्रमुख इवेंट के बारे में दिया हुआ है जैसे कि जो होते COP 13 जो होती ब्राजील में हुआ। बिम्स्टेक का सम्मेलन जो होती थाईलैंड में हुआ। ब्रिक्स का जो होती सम्मेलन बिम्स्टेक का थाईलैंड में और ब्रिक्स का जो होती ब्राजील में। G7 का जो होती इटली में। G20 का जो होती है ब्राजील में। COP 29 का जो होती है बाकू में। और विश्व आर्थिक मंच की जो होती है 55वीं बैठक की जो होती है वो दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। वहीं कर सागरमाथा संवाद जो होती है काठमांडू जो होती है वो नेपाल की राजधानी। 8वां हिंद जो होती महासागर सम्मेलन की बात करें तो मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है वहाँ आयोजित किया गया। वहीं रायसीना डायलॉग जो होता है 25 का आयोजन जो होती है न्यू दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है यहाँ जो होती है वो आयोजन किया गया। वही जो गामी शिखर सम्मेलन जो होती है फिलीपींस में। और मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो होती है वो भारत में किया गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जो होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए जो बढ़ाया इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है तपन कुमार जो होती है डेका है। वहीं अगर ECI की बात करें तो ज्ञानेश कुमार है। CBI के अध्यक्ष जो होती है वो कौन है? प्रवीण सूद है। और वहीं अगर हम जो होती है 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो BR गवई जो कि हाल ही में इसकी जो है वो नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने जो होती इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जो होती IB के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल जो होती वो 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। वही अगर हिमाचल प्रदेश कैडर 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जो तपन कुमार को जो होती है कश्मीर में आतंकी विरोधी ऑपरेशन का जो होती है विशेष अनुभव है। हाल ही में जो होती प्रमुख नियुक्तियों के बारे में दिया हुआ है जैसे कि 92 CJI न्यायमूर्ति BR जो होती है गवई है। वहीं इसरो के प्रमुख जो होते हैं बी नारायण है। और जो नए वित्त सचिव जो होती है अजय सेठ जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य ने जो होती है ITI चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो थी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है ITI चलो अभियान। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो होती योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल जो होते आनंदीबेन पटेल। और नेशनल पार्क में जो होते दुधवा पीलीभीत अमनगढ़ रानीपुर जो होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है यहाँ मौजूद है। राजकीय पशु जो है बारहसिंघा। राजकीय जो पक्षी है वो सारस है। और लोकसभा की जो होती है 18 सीट है। और जो है राज्यसभा की जो होती है वहाँ 31 सीट मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला पूर्ण साक्षर जो है राज्य कौन बना है? तो जो है मिजोरम जो होती है पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मिजोरम को जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो होती घोषित कर दिया गया है। यह राज्य यह जो होती है राज्य इस उपलब्धि को हासिल करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गए हैं। साथ ही साथ जो होती है सिक्किम और क्या बना है? तो सिक्किम जो होती है पूर्ण जैविक राज्य जो होती है वो बन गया है। साक्षरता दर जो होती है 98.2% है। भारत का जो सबसे पहला में जो होती जैसे कि भारत की जो होती पहली AI यूनिवर्सिटी जो होती महाराष्ट्र में है। स्वयं का जो होता OTT प्लेटफॉर्म जो होती है लॉन्च करने वाला जो होती है पहला राज्य जो होती केरल बन गया है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी जो होती उत्तर प्रदेश। और जो होती जैविक खेती जो लागू करने वाला जो होती पहला राज्य जो होती वो सिक्किम बन गया है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो होती कर्नाटक है। और गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य जो होती मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है।
विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला जो होती है भारत का पहला राज्य जो होती है वो पंजाब बन गया है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड जो है लागू करने वाला जो है पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बन गए। वही भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लागू जो होती है संचालित करने वाला पहला राज्य जो होती है मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति कंपेला जो होते सोमशेखर को किस राज्य जो होते राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो होती है वो बनाया गया है। तो यह जो होती है मणिपुर के जो होते हैं नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, कौन, कंपैया सोमशेखर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो होती है जो होती है न्यायमूर्ति कंपैया सोमशेखर को जो होते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के नए जो होते हैं चीफ जस्टिस के रूप में जो होती है इसका नियुक्ति किया गया है। मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ के राज्यपाल जो होती है अजय भल्ला जी हैं। और हाल ही में जो होती है मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का जो होते प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है। तो यह जो है बानू मुश्ताक को मिला है 2025 का। वही अगर 2024 की बात करें तो जो होते है 2024 का जो है वो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो होते जेनी जो होते अर्पेनबेक को मिला था। 2023 का जो होते जॉर्जिया गोस्पिदिनो को। वहीं अगर 2022 की बात करें तो गीतांजलि सिंह को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख अवार्ड दिए हुए इसे जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में जो होती है किस राज्य ने अंकिता नामक जो होती है पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च की है। तो यह जो होती है असम ने लॉन्च किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा जो होती है हर साल जो होती है हर वर्ष जो है संचालित किया जाता है। तो भारतीय तट रक्षक के द्वारा जो होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो होती है यह संचालित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।